हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो ज़बरदस्त सपोर्ट क्रिएशन कर रहे हैं एंड टोटली वर्थ इट रहेगा इन तीनों स्टॉक्स को आने वाले समय में प्रॉपरली ट्रैक करना हम लोगों के लिए। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स के टेक्निकल ओवरव्यू को हम लोग जानेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सीएंट लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये स्टॉक करेंटली 872 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 3.2% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 9600 करोड़ के आसपास है। एंड वैल्यूएशन का चार्ट देखोगे तो लगातार इनके अर्निंग्स भी नीचे गिर रहे हैं फ्रॉम 2024 इटसेल्फ। एंड उसके चलते स्टॉक तो अंडर परफॉर्म कर ही रहा है एंड पी रेशियो भी अच्छा खासा नीचे ड्रॉप कर चुका है। एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे अगर आप नज़र डालोगे तो पता चलेगा कि ऑलरेडी FIDI का तो काफ़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है ही स्टॉक में, बट पिछले कुछ क्वार्टर्स में एग्रेसिवली बाइंग बड़े प्लेयर्स के द्वारा हो रहा हो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इनफैक्ट पब्लिक का शेयर होल्डिंग 17.8% था जो कि अभी बढ़ के 19.8 हो चुका है। यानी मोर और लेस देखा जाए तो अनचेंज्ड इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स, वैसा भी कुछ सिनेरियो नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ। एक चीज़ बढ़िया है कि इस स्टॉक में DI का शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्स 40% का। एंड इसके टेक्निकल पार्ट को आप ध्यान से देखिए तो लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल मंथ में यहाँ पे नो डाउट कुछ खास स्ट्रेंथ वाला कैंडल तो बना नहीं है, ये चीज़ तो हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा। एंड प्रीवियस मंथ 15% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है जिसमें अपर लेवल से अच्छा खासा कूल डाउन होकर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। बट जैसे ही मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ तब मेजर ओवरव्यू आपको पता चलेगा कि एक्चुअली स्टॉक किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिए ये मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ तो इसीलिए आपको बहुत ही पिक्चर परफेक्ट क्लियर चार्ट आपको दिख रहा होगा। ये अक्सर होता है डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम में ना थोड़े ज़्यादा नॉइज़ रहते हैं, स्पेशली डेली टाइम फ्रेम में या फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में। बट जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम में स्विच करते हो ना तो पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होने लग जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना। यहाँ से फर्स्ट टाइम स्टॉक में करेक्शन हुआ, फिर ये ऊपर की ओर गया, यहाँ से अगेन लिटिल बिट करेक्शन एंड उसी रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का इसने क्रिएशन किया, ठीक है। समहाउ आप इसको रिटेस्ट भी कह सकते हो। यहाँ पे एक सपोर्ट का क्रिएशन हुआ, उसके बाद ज़बरदस्त बाइंग, स्टॉक ने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया, फिर वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ एंड पैनिक सेल ऑफ हुआ। अप्रॉक्स 2400 के लेवल से गिरता हुआ ये 800 के भी नीचे आ गया, ठीक है। यानी मोर देन 60-70% का करेक्शन हो गया। एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज अगर मेजर किया जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट 70% नीचे गिर गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गिरता गिरता क्या ये जीरो हो जाएगा, जीरो के भाव पे चला जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। नो डाउट इनके रिजल्ट्स अभी खराब आ रहे हैं बट इनका बिजनेस नहीं खत्म होने वाला है। अनसर्टेनिटी के चलते लिटिल बिट रिजल्ट्स में करेक्शन हो रहा है बट यहाँ पे बिजनेस इंटैक्ट अभी भी है। एंड गिरते गिरते ये किसी सर्टेन लेवल पे तो नो डाउट बेस बना के बाउंस बैक करेगा ही करेगा। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट एंड कॉशियस होने की ज़रूरत है क्योंकि अभी जिस लेवल पे आ गया है ना उसी पर्टिकुलर लेवल पे ज़बरदस्त बाइंग हुआ था पिछले बार अप्रॉक्स 2022 और 23 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम ये आया है, यहाँ पे लिटिल बिट बाइंग हुआ है, इसको हम लोग बुलिश बिल्कुल नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को अलर्ट होके वेट एंड वॉच करना है। हम लोगों को देखना है कि कोई प्राइस एक्शन बन रहा है या फिर नहीं। अगर बनता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे बेट किया जा सकता है। एंड अगर नहीं बनता है तो इसी फ्लो में ये नीचे गिरता चला जाएगा, हम लोग बैठे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी इसको सिंपली आप अपने रडार पे रख सकते हो। एंड ध्यान रखिए कि जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हुआ है ना, बुलिश प्राइस एक्शन बनने में भी अच्छा खासा समय लगेगा। आप ये मत समझना कि 1 महीने 2 महीने में एक प्राइस एक्शन बन जाएगा रिवर्सल वाला, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एडवांस्ड एंजाइम्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके पर्टिकुलर
स्टॉक को ओपन में करता हूँ, 348 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% की तेज़ी। मार्केट कैप देख सकते हो छोटा है, 4000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी छोटी है एंड इतनी छोटी कंपनी में भी FIDI का ठीक ठाक पार्टिसिपेशन है जो कि काबिल तारीफ़ है। FI का शेयर होल्डिंग अभी 25% पे हो चुका है, DI का शेयर होल्डिंग 5.4%। तो ठीक है दोस्तों, इतनी छोटी कंपनी में बड़े प्लेयर्स का इस तरीके का पार्टिसिपेशन, इसको ऑब्वियसली हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। एंड अगर इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो अच्छा खासा ड्रॉप किया है। अर्निंग के हिसाब से नो डाउट इनका P रेशियो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम एंटर करता हूँ, एडवांस्ड एंजाइम। चलिए यहाँ पे ये आ गया, एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। 2017 में करेक्शन हुआ, उसके बाद ऊपर गया, अगेन 2021 में करेक्शन हुआ, फिर अगेन ऊपर गया, 2025 में करेक्शन हुआ। ठीक है, 3 बार हम लोग को बड़ा बड़ा करेक्शन मिल गया देखने को। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये है हमारा सपोर्ट लेवल एंड इस सपोर्ट लेवल पे आते ही एक ज़बरदस्त प्राइस एक्शन बन गया दोस्तों। बाकी के स्टॉक्स में प्राइस एक्शन का हम लोग को इंतज़ार करना है, यहाँ पे समहाउ एक प्राइस एक्शन परफेक्ट वाला बन चुका है, यानी कि इस सपोर्ट लेवल पे एक W पैटर्न का क्रिएशन हो गया है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में। तो ऑब्वियसली मैं इसको थोड़ा सा अभी के टाइम पे बुलिश कंसीडर कर रहा हूँ। ध्यान रखिए यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि ये मैक्स टू मैक्स इस रेजिस्टेंस पे जाएगा। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके और नया ऑल टाइम हाई बनाई, वो अभी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस रेजिस्टेंस पे जाने के बाद फर्दर किस तरीके का प्राइस बिहेवियर दिख रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं। यहाँ से यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन रहेगा एंड जिस दिन ये इस रेजिस्टेंस का सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर देता है, तब तो हम लोग को और ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। शायद से फिर ये डायरेक्टली 900 के लेवल तक जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। ठीक है ना, तो ये भी एक ज़बरदस्त बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली 408 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 2% की तेज़ी हम लोग को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली एंड मार्केट कैप 7,500 करोड़ का है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नज़र डाला जाए तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है बड़े प्लेयर्स का। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 40.5% से गिर के 36% पे आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब बिग प्लेयर्स ने इन्वेस्टमेंट को अपना बढ़ाया है। एंड इनके टेक्निकल पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि सबसे पहला चीज़ आप इसके ओवरव्यू को समझिए। पिछले महीने तो स्टॉक में नो डाउट 29% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इसी के साथ ये था हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल। 2007 में मैसिव करेक्शन हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई। इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जितना ऊपर जाना चाहिए था उससे भी ज़्यादा ऊपर गया, ओवर अचीव कर दिया इसने टारगेट लेवल को। फिर ऑल टाइम हाई से करेक्शन, इतने स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद ऑब्वियसली करेक्शन तो होना ही था। करेक्शन यहाँ से हुआ, लगातार ये नीचे गिरा एंड वही जो ब्रेकआउट का लेवल था उसी लेवल पे आके यहाँ पे दोबारा से स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है। ठीक है ना, उसी ब्रेकआउट वाले लेवल पे आके यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हो रहा है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये अब बन गया हमारे लिए रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल एंड न्यू ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्टेशन इन मीडियम टर्म आराम से किया जा सकता है। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए। 448 इसका ब्रेकआउट का लेवल है एंड अभी करेंटली 300 इसका मेजर सपोर्ट लेवल है। एक स्ट्रेंथ के साथ बाइंग ज़रूर हुआ है, अप्रैल मंथ में 28% की तेज़ी देखने को मिली है, बट एक प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन इज स्टिल अवेटेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है इन तीनों में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।